नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं काका कालेकर का निबंध गंगा मैया। आइए लेखक का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। कालेकर जी का जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। जिन नेताओं ने राष्ट्रभाषा के कार्य में विशेष दिलचस्पी ली और अपना समय अधिकतर इसी काम को दिया, उसमें प्रमुख काका साहेब कालेकर का नाम आता है। उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। काका साहेब उच्च कोटि के विचारक और विद्वान होने के साथ साथ एक मंझे हुए लेखक भी हैं। किसी भी सुंदर दृश्य का वर्णन अथवा पेचीदा समस्या का सुगम विश्लेषण उनके लिए आनंद का विषय है। वे जीवन दर्शन के जैसे उत्सुक विद्यार्थी हैं। देश देश दर्शन के भी वैसे ही शौकीन हैं। काका कालेकर की अब तक लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें अधिकांश का अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: संस्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालयनो प्रवास, लोकमाता, जीवन न दो आनंद, अवनरनावर। हिंदी हिंदुस्तानी के संबंध में भी उन्होंने कई लेख लिखे हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है कि कालेकर जी का जन्म 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। वे उच्च कोटि के विचारक, विद्वान और लेखक रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगभग 30 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें यात्रा वृत्तांत, आत्मचरित और निबंध संग्रह शामिल है। गंगा मैया कालेकर द्वारा रचित एक सांस्कृतिक निबंध है, जिसमें गंगा नदी के मातृत्व और उसकी महत्ता को दर्शाया गया है। गंगा, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, केवल एक नदी नहीं बल्कि आर्य जाति की माता मानी जाती है। कालेकर के अनुसार गंगा ने भीष्म को जन्म दिया, जो कि आर्य संस्कृति का प्रतीक है। उनका जीवन, उनकी निष्प्रियता और तत्वज्ञान गंगा के साथ जुड़कर आर्य जाति का आदर्श बन जाते हैं। नदी के तट पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग अक्सर अकाल से, भय से मुक्त रहते हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, तब गंगा के जल में फसलें लहलाती हैं। कालेकर का मानना है कि नदी का किनारा शुद्ध और शीतल हवा प्रदान करता है और इसके तट पर घूमना एक अद्भुत अनुभव होता है। गंगा का बहाव केवल जल का प्रवाह नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रवाह का प्रतीक भी है। गंगा के चारों ओर बसे गांव और शहर उस नदी की उपासना करते हैं। गंगा का वर्णन करते हुए लेखक विभिन्न स्थानों का उल्लेख करते हैं, जैसे गंगोत्री, प्रयाग और कानपुर, जहां गंगा की विविधता और उसके विभिन्न रूपों का दर्शन होता है। गंगा का प्रवाह विभिन्न नदियों से मिलता है और इन सभी का मिलन एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। कालेकर ने यह भी बताया है कि गंगा का प्रवाह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को भी दर्शाता है। कालेकर के अनुसार गंगा के तट पर बसी आबादी का जीवन उसके प्रवाह पर निर्भर करता है। नदी के प्रवाह में अनेक सांस्कृतिक धरोहरें समाहित है, जैसे कि व्यास और वाल्मीकि की रचनाएं, बुद्ध और महावीर का जीवन और संत कवियों की शिक्षाएं। गंगा केवल प्राकृतिक जल की धारा नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनजीवन का एक अभिन्न अंग है, जो हमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जोड़ती है। लेकिन इस निबंध में एक गहरा दुख भी छिपा है। कालेकर ने बताया है कि आधुनिकता के आगमन के साथ गंगा का स्वरूप बदल गया है। जहां पहले हिंदुस्तानी की कारीगरी और समृद्धि का स्रोत गंगा थी, वहीं अब औद्योगिकरण के चलते वहां कचरे और प्रदूषण का साम्राज्य है। इस बदलाव से गंगा की पवित्रता और महत्ता दोनों ही प्रभावित हुई है। लेखक का प्रश्न है कि क्या गंगा अब भी हमें वही समृद्धि प्रदान कर सकती है, जबकि हम उसके जल को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। निष्कर्ष: इस निबंध के माध्यम से काका कालेकर गंगा के प्रति अपनी असीम गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें गंगा की पवित्रता और उसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। गंगा, जो एक पवित्र नदी है, जो हमें जीवन देती है और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां है कि हम उसकी रक्षा करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों भी इस अनुपम धरोहर का आनंद ले सके। इस प्रकार काका कालेकर का यह निबंध गंगा नदी के प्रति एक गहन श्रद्धा के साथ साथ उसके प्रति चिंता का भी संकेत देता है। गंगा, जो मातृत्व का प्रतीक है, हमें जीवन देती है, परंतु साथ ही हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम इसका रक्षा कैसे करें। आइए कुछ एक अंक के प्रश्न देखते हैं। काका कालेकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा नगर में। गंगा को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? आर्य की माता के रूप में।
गंगा ने किस महापुरुष को जन्म दिया? भीष्म को। गंगा का प्रवाह किस चीज का प्रतीक है? सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का। कालेकर ने गंगा के किन रूपों का वर्णन किया है? गंगोत्री, प्रयाग और कानपुर के रूपों का। आधुनिकता का गंगा पर क्या प्रभाव पड़ा है? औद्योगिक प्रदूषण और मानवीय लापरवाही ने गंगा का स्वरूप बदल दिया है। काका कालेकर ने गंगा को किस चीज के समान बताया है? गंगा को मातृत्व के समान। गंगा का दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है? गंगा का दर्शन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का प्रतीक है। गंगा मैया पाठ के लेखक कौन है? काका कालेकर। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर क्या नाम धारण करती है? पन्ना का नाम धारण करती है। यह पन्ना आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है? मेघना। सप्रसंग व्याख्या। प्रश्न: प्रयाग के बाद गंगा एक कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती दिख पड़ती है। इसके बाद गंगा में बड़ी बड़ी नदियां मिल जाती है। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गद्य निकष के पाठ गंगा से लिया गया है, जिसके लेखक काका कालेकर जी हैं। प्रसंग: लेखक ने पाठकों से कहा है। व्याख्या: प्रयाग के बाद गंगा का स्वरूप बदल जाता है, जिसे काका कालेकर ने एक कुलवधू की उपसंज्ञा देते हुए गंभीर और सौभाग्यवती के रूप में चित्रित किया है। यह कुलवधू का संदर्भ गंगा की गरिमा और उसकी पवित्रता को दर्शाता है। जैसे एक कुलवधू अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श और सम्मान के प्रतीक होती है, वैसे ही गंगा भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके प्रवाह में जब बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं तो यह गंगा के विशाल स्वरूप और उसकी महत्ता को दर्शाता है। ये नदियां न केवल गंगा को और अधिक संपन्न बनाती हैं, बल्कि उसके साथ मिलकर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व को भी बढ़ा देती हैं। इस प्रकार प्रयाग के बाद गंगा का यह नया रूप उसे एक शक्तिशाली और सम्मानीय जलधारा बनाता है, जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी एक आवश्यक स्रोत भी है। टिप्पणी लिखें। गंगा मैया। यह निबंध गंगा को केवल एक प्राकृतिक जलधारा के रूप में नहीं, बल्कि आर्य जाति की माता के रूप में प्रस्तुत करता है। गंगा का मातृत्व न केवल भारत के लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश की संस्कृति और सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। निबंध में गंगा मैया का वर्णन करते हुए लेखक बताता है कि गंगा ने भीष्म को जन्म दिया, जो आर्य संस्कृति के प्रतीक है। कालेकर के अनुसार भीष्म की निष्क्रियता, ब्रह्मचर्य और तत्वज्ञान ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया, इसलिए गंगा को मातृत्व का दर्जा दिया गया। कालेकर गंगा के प्रवाह को केवल एक जल का प्रवाह नहीं मानते, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संग्रह भी मानते हैं। गंगा का तट उन ऐतिहासिक स्थानों का निवास स्थान है जहां आर्य संस्कृति के साम्राज्य स्थापित हुए। गंगा के किनारे बसे शहर और गांव का जीवन उसके जल पर निर्भर करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि जनजीवन की माता है। गंगा के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक गंगा का सौंदर्य और वातावरण भिन्न भिन्न है। गंगा की विभिन्न धाराएं जैसे अलकनंदा, यमुना और सरयू उसके विविध रूपों को दर्शाती है। प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम इस मिलन के विशेष रूप और अर्थ का उजागर करते हैं। यह गंगा की एक कुलवधू की तरह गंभीर और सौभाग्यवती प्रतीत होती है। लेकिन इस निबंध का एक दुखद पहलू यह है कि कालेकर यह बताते हैं कि आधुनिकता और औद्योगिकरण के चलते गंगा का स्वरूप बदल गया है। पहले जहां गंगा समृद्धि का प्रतीक था, वहीं अब औद्योगिक प्रदूषण और मानवीय लापरवाहियों ने इसे प्रभावित किया है। लेखक ने इस बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि गंगा अब भी वही समृद्धि का प्रदान कर सकती है, जबकि हम उसके जल को ठीक से संभाल भी नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार गंगा मैया एक निबंध नहीं, बल्कि गंगा की महिमा और उसकी रक्षा का एक संदेश है, जो हमें हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी करता है। तो छात्रों, इस तरह से गंगा मैया पाठ यहीं पर खत्म हुआ। काका कालेकर ने इस पाठ के जरिए पानी की समस्या से बचने का और गंगा मैया को कैसे संरक्षित रखने का बड़ा शानदार संदेश दिया है, जिसे हमें अमल करना चाहिए। और आपको ये वीडियो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।